रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लाइटिंग के बारे में सीखेंगे। जैसे कि आपने देखा ओल्ड वीडियोस में कि हम लाइट्स जो हैं वो ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली वी कैन रिमूव लाइट्स एज वेल। और अगर हम फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप देख सकते हैं वी हैव लॉट ऑफ लाइट्स, आई विल जस्ट रिमूव दीज लाइट्स। और आल्सो वी हैव दिस लाइट। और इस लाइट की जो स्ट्रेंथ है उसको हम यहाँ से फॉर एग्जांपल ज़ीरो कर देते हैं। एंड वी आल्सो हैव दिस लाइट और ज़ीरो। एंड नाउ यू कैन सी कि वी हैव टोटली ब्लैंक एटमॉस्फेयर। ओके। एंड डेफिनेटली वी डोंट हैव एनी टेक्सचर और मटेरियल ऑन द प्लेन, इसलिए हमें प्लेन जो है वो भी बिल्कुल इस तरीके से नज़र आ रहा है। So now we will see what is the word view। और जो word है वो क्या है और हम किस तरह से लाइटिंग, डायनामिक लाइटिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। So now you can see कि जब भी हम अगर इस आइकन पे क्लिक करें विच इज़ एक्चुअली दी व्यू पोर्ट, और इसमें आपको व्यू पोर्ट की सेटिंग्स मिलती हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव ए बैकग्राउंड एंड यू हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बैकग्राउंड्स। अगर आप सिलेक्ट करना चाहें वी आल्सो हैव ए कलर। ओके। और अगर हम जहाँ से कलर को चेंज करें टू समथिंग लाइक वाइट, तो यू कैन सी के वी कैन वी ऑलरेडी हैव सम लाइटिंग इन आवर सीन। ओके। आल्सो वी हैव स्ट्रेंथ, और इस स्ट्रेंथ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं एज़ पर योर नीड। और डेफिनेटली यू कैन add some colors like this, और आप different fluctuations ला सकते हैं into your scene. Also we have a volume, और आप volumes भी add कर सकते हैं and I will show you what is this। and we have a viewports display and this is for viewports। और अगर आप viewport में जाते हैं तो you can select this actually, this and actually we will discuss this later on। and this will only show you the viewport result। okay। so now we will go to shaded view again, and if we go to viewport sorry custom properties, तो हम custom properties को यहाँ पे discuss नहीं करते। and we have nothing much। तो यहाँ पे आपने देखा कि we can add a background and we can also add a strength। अच्छा, ये वाला काम जो है इसको मोर डायनामिक करने के लिए हम शेडिंग पे जा सकते हैं। और शेडिंग पे आप देख सकते हैं कि वी हैव ऑब्जेक्ट शेडर्स। और लेकिन अगर हम वर्ड शेडिंग चाहते हैं तो वी कैन गो टू हेयर एंड वी कैन सेलेक्ट वर्ड। जब हम वर्ड सेलेक्ट करते हैं तो यू कैन सी द डिफ़ॉल्ट दिस वन कलर। एंड जिस तरह आम शेडर्स के अंदर आपने देखा कि इफ़ यू गो टू मटेरियल, तो आप यहाँ पे हाँ देख सकते हैं कि वी हैव ए सरफेस एंड वी हैव ए वॉल्यूम। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यू कैन सी कि वी हैव ए सरफेस एंड वी हैव ए वॉल्यूम एज वेल। तो यहाँ से अगर हम कलर्स वगैरह को चेंज करेंगे तो यू कैन सी कि वी कैन ऐड डिफरेंट कलर्स। कलर्स ऐड करने के बाद इसको आप देखें तो हेयर वी हैव ए सरफेस। और इसको मेरे ख्याल से थोड़ा वाइट करते हैं हम, ताकि हम इसको देख पाएँ। एंड वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ टू समथिंग लाइक 1। और अब आपको ये इस तरह से नज़र आ रही है। डेफिनेटली आपको ये लाइटिंग जो है वो रियलिस्टिक नहीं लग रही, बिकॉज वी डोंट हैव एनी लाइट्स एंड शेडोज़ एट्सेट्रा। ओके। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे ईवी है। और अगर आप साइकिल्स में जाएं तो साइकिल्स रेंडरिंग में ये थोड़ी डिफरेंट व्यू आपको यहाँ पे नज़र आएगा। एंड अगेन इफ़ यू गो टू ईवी रेंडरिंग, तो ईवी रेंडरिंग में आपको इस तरह का व्यू नज़र आता है। सो अगर आपने सेटिंग्स करनी है पर योर रेंडर इंजन, तो पहले रेंडर इंजन को चेंज कर लें और उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग करें। सो नाउ वी हैव डिफरेंट नोड्स। और अगर हम शिफ्ट ए प्रेस करें यहाँ पे तो यू कैन सी वी हैव ए शेडर, वी हैव ए टेक्सचर। और टेक्सचर्स के अंदर फिर हमारे पास इमेज टेक्सचर है, वी हैव ग्रेडियंट टेक्सचर, एनवायरनमेंट टेक्सचर जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करेंगे। वी आल्सो हैव ए स्काई टेक्सचर। और हम अगर यहाँ पे स्काई टेक्सचर को राइट वे यहाँ पे ऐड करते हैं तो यू विल सी कि हमारे पास एक स्काई टेक्सचर ऐड हो जाता है। लेकिन डेफिनेटली ये ईवी इंजन में ज़्यादा अच्छे अंदाज से नज़र नहीं आता,
जबकि साइकिल्स इंजन में ये इसका रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक होगा. आई डोंट नो व्हाई वी कांट सी इट इन ए प्रॉपर वे इन रेंडर मोड, बट इट शुड बी. आप जब ट्राई करेंगे तो फॉर सम रीज़न मेरे पास ये दुरुस्त नहीं आ रहा, आपके पास ये दुरुस्त आएगा एंड यू विल फाइंड सम स्काई टाइप लाइटिंग. और स्काई के अंदर भी फिर आपके पास डिफरेंट सेक्शंस हैं जिन्हें आप मॉडिफाई कर सकते हैं. फॉर ईवी इंजन इट इज़ नॉट टू मच यूजफुल. और आल्सो वी हैव अनदर प्रॉपर्टी. अगर हम यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करें एंड इफ़ वी गो टू शेडर्स, तो हमारे पास कुछ शेडर्स आ जाते हैं लाइक वॉल्यूम स्कैटर, वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन, प्रिंसिपल वॉल्यूम एट्सेट्रा. तो फॉर एग्जांपल हम प्रिंसिपल वॉल्यूम जहाँ पे ऐड करते हैं तो यू कैन सी दिस इज़ ए वॉल्यूम, और हम वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं टू आर एनवायरनमेंट. अगर हम इसको राइट अवे यहाँ पे ऐड करें वॉल्यूम को, तो यू कैन सी कि हमारा जो सीन है वो टोटली ब्लैक हो चुका है. एंड इफ़ वी डिक्रीज़ द डेंसिटी, यहाँ से अगर हम इसकी डेंसिटी को ज़ीरो करें तो कुछ भी नहीं आ रहा. एंड इफ़ वी पुट फॉर एग्जांपल 0.5, तो इट्स टोटली ब्लैक. पॉइंट फॉर एग्जांपल 0.05 अगर करें तो यू कैन सी दिस टाइप ऑफ इफेक्ट. और इसके अंदर आपको मिस्ट टाइप इफेक्ट आएगा, जिस तरह फोग वगैरह आपको शो हो रही होती है. एंड वी हैव लॉट ऑफ सेटिंग्स जिन्हें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं. सो फॉर द रिज़ल्ट डेफिनेटली हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे एंड वी विल सी कि हम किस तरह से इसके ऊपर डायनामिक लाइटिंग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपने सीन के ऊपर. सो फॉर दैट पर्पस यू कैन गो टू वेबसाइट, और मैंने पहले भी आपको बताया पोली हेवन. और पोली हेवन में आप अगर एसेट्स में जाएंगे तो यू कैन सी HDRIs. अगर हम HDRIs में जाएं तो यू विल फाइंड सम एनवायरनमेंट टेक्सचर्स. और ये HDRIs जो होती हैं ये डिफरेंट होते हैं फ्रॉम द JPEG. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव लॉट ऑफ लाइटिंग हेयर, और जिसके अंदर आपको ये वाला हिल साइड एरिया है या ये नज़र आ रहा है वगैरह वगैरह. सो फॉर एग्जांपल हम ये वाला एक इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन वी कैन डाउनलोड इट. और आप देख सकते हैं कि वी हैव 4K, वी कैन आल्सो डाउनलोड इट टू 1K एट्सेट्रा. तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं 1K में. एंड नाउ व्हेन इट विल बी डाउनलोडेड, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं इनसाइड ब्लेंडर. और ब्लेंडर में यूज़ करने के लिए आई विल जस्ट गो टू D ड्राइव, और वहाँ से मैं एक्चुअली ओके इट्स वर्किंग, तो नो प्रॉब्लम. यहाँ पे ये काम कर रहा है एंड वी कैन प्लेस इट समवेयर. तो हम जाते हैं इस पे और वी कैन जस्ट कट इट, और D में जाते हैं एंड वी हैव आई विल जस्ट क्रिएट ए. हाँ, यहाँ पे टेक्सचर्स मैंने ऐड किए थे वुड, और इसको हम एक और फोल्डर ऐड करते हैं HDRIs लिखते हैं और इसके अंदर हम ये पेस्ट कर देते हैं. एंड देन आई विल जस्ट गो बैक, और टेक्सचर के अंदर वुड है. ओके, सो यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करूँगा एंड आई विल से ब्लेंडर एसेट्स, और टेक्सचर्स को यहाँ पे ले आते हैं, सॉरी. एंड देन वी विल जस्ट मूव HDRI और उसको भी यहाँ पे ले आते हैं. ओके, सो नाउ विल गो टू ब्लेंडर, और यहाँ पे हम वो वाला फोल्डर ओपन कर लेते हैं. सो आई थिंक वी आर इन द D फोल्डर ऑलरेडी, क्योंकि लास्ट टाइम हम जहाँ पे गए थे. एंड नाउ यू कैन सी वी हैव टेक्सचर्स, और सॉरी वी विल मूव बैक, और ब्लेंडर प्रोजेक्ट. ओके, वी आर नॉट देयर. तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पे एंड वी विल जस्ट गो बैक, और गो बैक, और यहाँ से हम फोल्डर्स को सर्च कर सकते हैं D. एंड देन वी हैव ब्लेंडर एसेट्स. कहाँ पे है जी? दिस वन HDRI, एंड देन यू कैन सी दिस वन. इसको यहाँ पे अगर हम ऐड करें तो यू कैन सी
लॉट ऑफ सेटिंग्स हेयर, और अगर राइट क्लिक आप इस पे करेंगे तो आपको डिफरेंट यहाँ पे वैल्यूज़ नज़र आ रही होती हैं, जो कि आप अपने सीन के अंदर देख सकते हैं कि RGB कितने हैं, ओके, और लॉट ऑफ अदर थिंग्स एज वेल. सो नाउ इफ़ वी वांट टू अप्लाई दिस थिंग टू आवर सीन, तो हम यहाँ पे शिफ्ट A प्रेस करेंगे एंड वी विल गो टू टेक्सचर एंड वी विल ऐड ए एनवायरनमेंट टेक्सचर, ओके. एंड एनवायरनमेंट टेक्सचर के अंदर यहाँ से हम अपना टेक्सचर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन वी विल ऐड कलर टू कलर. एंड नाउ इफ़ यू गो टू शेडेड व्यू, तो होपफुली वी हैव ए वेरी नाइस बैकग्राउंड. और आप देख सकते हैं कि जब ये बैकग्राउंड हमने ऐड किया तो वी हैव ए वेरी नाइस लाइटिंग ऑन और ऑब्जेक्ट्स एज वेल, और ये सीन के मुताबिक जो है वो लाइटिंग हमारे पास आ रही होती है. आई विल जस्ट गो टू दी प्लेन, और प्लेन के ऊपर हम जो है बेस कलर, इसको भी थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं फॉर सम रीज़न. और अब आप देख सकते हैं कि वी हैव ए वेरी नाइस बैकग्राउंड, ओके. और ये आपको एक ये HDRI इमेज को अप्लाई करने का मेथड आपको आ गया. डेफिनेटली वी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ हेयर. इस स्ट्रेंथ को आप ज़्यादा कर सकते हैं. यू कैन आल्सो मेक इट डार्कर, और जिस जगह पे जिस वैल्यू पे आपको ये सूट करे तो यू कैन ऐड दैट वैल्यू टू स्ट्रेंथ एज वेल, ओके. सिमिलरली हम यहाँ पे कुछ भी यानी कोई भी बैकग्राउंड जो है वो यूज़ कर सकते हैं. सो आल्सो वन मोर थिंग कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लेट्स यूज़ सम अनदर ऑप्शन. सो आई विल रिफ्रेश, और मैंने कुछ और मैप्स लाए हैं. और अब आप लाइटिंग में थोड़ा सा इसका देखिएगा कि हाउ लाइट विल इफ़ेक्ट, ओके. तो यहाँ पे आप देखिए कि अब अगर फॉर एग्जांपल हम कोई और मैप लेके आते हैं एंड इफ़ यू सेलेक्ट द अनदर मैप, फॉर एग्जांपल दिस वन, तो आप देख सकते हैं कि टोटली हमारी लाइटिंग जो है वो चेंज हो जाती है, ओके. एंड यू कैन आल्सो सी सम, ओके, दिस इज वेरी डार्क मैप, और यू कैन सी सम डिफरेंट इफेक्ट विद दिस टाइप ऑफ लाइटिंग. इसी तरह से अगर हम शार्प लाइटिंग कोई रखते हैं, सो हेयर इफ़ वी सेलेक्ट दिस वन, आई थिंक दिस इज़ द ओल्डर वन, तो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं. और इसी तरीके से हम अगर कोई फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह की लाइट रखते हैं तो आई थिंक कि हमें जो है वो लाइट कंट्रास्ट भी मिलेगा. सो आई थिंक दिस इज़ द एबंडेंट टैंक फॉर्म, सो दिस वन. और नाउ यू कैन सी कि आपको इससे जो लाइटिंग का रिजल्ट मिला है वो टोटली डिफरेंट है. डेफिनेटली इन दीज दी मेन लाइट्स, अगर आप इस लाइट को सिलेक्ट करते हैं और अगर इसकी भी पावर आप ज़्यादा कर देते हैं, तो नाउ you will find some nice shadows as well with this type of background as well. तो अगर आपको shadows वगैरह भी चाहिए, and also you can decrease the strength or you can get some higher shadows or whatever you want, it's depend, okay. also हम यहाँ पे अगर आप ये चाहते हैं कि ये वाली जो लाइटिंग है इसके अंदर हम मज़ीद, जिस तरह अभी आप देख रहे हैं, तो इसके अंदर मज़ीद इफ़ेक्ट अगर आप लाना चाहते हैं तो वी कैन प्रेस कंट्रोल T, ओके. और हमारे पास उसी तरह की जो हैं वो मेथड्स आ जाएंगे जिस तरह हमने पहले देखा था विद लोकेशन, विद रोटेशन, ओके. और ये जब हम रोटेट करते हैं तो यू कैन सी कि हमारा जो टेक्सचर है वो रोटेट करता है और हमारी लाइटिंग जो है वो डिफरेंट इम्पैक्ट डालती है. अभी यहाँ पे देखिए लाइटिंग डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट हो जाएगी, यहाँ पे डिफरेंट. तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं फॉर गेटिंग ए बेटर रिजल्ट इन ओवरऑल राइटिंग. और आल्सो वी कैन मिक्स टू इमेजेस. सो फॉर एग्जांपल अगर हम ये वाली इमेज यहाँ पे ले आते हैं तो आप देख सकते हैं कि वी कैन आल्सो प्रेस कंट्रोल T फॉर दिस वन एज वेल. और देन हम इनपुट, आई थिंक वेयर इट विल बी, एक्चुअली हम इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं शिफ्ट T. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी हैव दिस कलर, और
ओके वी विल ऐड मिक्स शेडर एंड देन वी कैन ऐड इट हेयर, और इसको यहाँ पे एंड देन वी कैन ऐड इट हेयर। और अब आप देखेंगे कि वी हैव दिस टाइप ऑफ रिजल्ट, और ये दो हमारे टेक्सचर्स जो हैं अब वो मिक्स हो चुके हैं। डेफिनेटली यू कैन ऐड जेपीजी पीएनजी इमेजेस फॉर दिस, लेकिन आपको ये रिजल्ट नहीं मिलेगा जो कि आपको इन टेक्सचर से मिलता है। और साइकिल रेंडरिंग आपकी अगर सिलेक्ट है तो यू विल गेट सम बेटर रिजल्ट देन ईवी रेंडरिंग। ओके, और नाउ अगर हम इसको रेंडर करें तो यू कैन सी के वी हैव ए नाइस रेंडर, और इसको डेफिनेटली आप अपनी काम के मुताबिक इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस हम जब प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स करेंगे तो यू विल फाइंड सम वेरी नाइस रिजल्ट्स। ओके, तो यू कैन सी वी ऑलरेडी हैव ए वेरी नाइस लाइटिंग विदाउट टू मच लाइट्स इन आवर सीन, और हमें ऑलरेडी एक अच्छा रिज़ल्ट जो है वो मिल रहा है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चलते हैं। अल्लाह हाफिज़।